मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जल्दी से बता दो। सभी को मेरी वॉइस अच्छे से आ तो रही है ना? सभी को मेरी वॉइस आ रही है? चलो, कैसे हो भैया? मजा आएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। हुंकार बैच में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी बिल्कुल। तैयार हैं? देखो, पता है ना, पहले आपको मैं बता देता हूं कि हमारा विजन क्या है। हमारा विजन इस बार यही है कि जो हमारे 20 क्वेश्चन का पेपर होता है, उसमें 40 में से 40 नंबर लेकर आ जाए। पहली बात तो ये, यानी कि मतलब 20 क्वेश्चन में जो 40 नंबर आते हैं, 40 आउट ऑफ 40 नंबर आए, एक नंबर भी नहीं कटे। और टारगेट केवल इतना ही नहीं रखा मैंने, टारगेट ये चीज करने का रखा है 25 मिनट में। मतलब अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 20 क्वेश्चन लगा भी रहे हैं, तो वो 25 मिनट में ही होने चाहिए। इससे ज्यादा समय अगर हम दे रहे हैं तो हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं पेपर में। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस बार 60 मिनट का वक्त कर दिया गया है और हर सब्जेक्ट के लिए 20-20 क्वेश्चन डिसाइड कर दिए गए हैं। समझ में आ रही है बात? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट चूज किए हो, तो आपने अपनी होशो आवाज में की होगी कि यार मेरी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है। तो जो भी आपकी 20 क्वेश्चन है, ये तो मुझे नहीं लगता कि आप 7 से 8 मिनट में कर लोगे खींच कर। सही बात है ना? 7 से 8 मिनट मैंने बहुत बोल दिया। ठीक है। अगर मैं बात करूं 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, रीजनिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ बस, जो भी लेटेस्ट वाले। ठीक है, चलिए। इसमें इसको खींचकर आप कम से कम, नहीं तो कम से कम इस 10 मिनट में कर लोगे 20 को। 10 मिनट तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 8 मिनट में आप कर लोगे रीजनिंग। 8 से 9 मिनट, 10 मिनट जो भी है। ठीक है। ठीक है, अब रहती है जीके की बात, जनरल अवेयरनेस और आपकी मैथ्स। तो मैंने मैथ्स को 25 मिनट दे दिए हैं, बाकी बचा कुचा जीके को दे दो। ठीक है, तो आराम से आप पेपर फोड़ सकते हो। यही प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर ये सिर्फ जीडी वाली क्लास है ना? सिर्फ जीडी वाली क्लास है। हाँ, सिर्फ जीडी के लिए है। मैं आपको बता रहा हूं, केवल आपको अब मेरे साथ अगर आपको मैथ इंप्रूव करनी है, तो केवल आपको अब दो चीजों पर फोकस करना है। सर पहली चीज क्या? पहली चीज, ये बैच सुबह 9 बजे हुंकार बैच रेगुलर लीजिए। और आपको पता है कि हर संडे, एवरी संडे आपका लाइव टेस्ट होगा। अब जानते हैं ना, मैंने बताया था अभी, एवरी संडे आपका लाइव टेस्ट होगा और इससे काफी कुछ आपको स्पीड बनेगी। पहले दिन नंबर कम आएंगे, हो सकता है आए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज आपको लेनी है, अगर थ्योरी आपको कवर करनी है, तो थ्योरी मैंने आपको फ्री करा रहा हूं। थ्योरी वाईफाई स्टडी पर चल रही है सुबह 11 बजे। ठीक है, तो आज सुबह 11 बजे वाईफाई स्टडी पर थ्योरी होगी। और जहां पर आप जानते हैं कि वो क्या कहते हैं अपना, वो सिंप्लीफिकेशन आज शुरू होने वाला है। ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे आपके कवर, तो मतलब पूरा 2 घंटे में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये एज ए प्रैक्टिस आपको ये लेना है, और एज ए थ्योरी आपको ये लेना है, जिसमें क्वेश्चन भी आपके होंगे। तो इसके बाहर पेपर में कुछ जाने दूंगा नहीं मैं। ठीक है माय डियर, पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में भी दे दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए। सर अगर ये कोई बैच पढ़ रहा है तो 11 बजे वाला लेना जरूरी है? हाँ जरूरी है ना भाई, ये प्रैक्टिस के लिए है, ये थ्योरी के लिए है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे अभी भी? ये प्रीवियस ईयर पेपर के लिए है, ये चैप्टर वाइज के लिए है। तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी ना एक साथ में। समझ में आ रही है बात? चलिए। हाँ, और कुछ मत लो, बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दो, सिंपल है। ठीक है, स्टार्ट करें? चलिए सर, पीडीएफ कहां मिलेगी? अपडेट सेक्शन में मिलेगी, है ना गणेश? चलिए, आइए शुरुआत करें अपन। कैलकुलेशन वैल्कुलेशन सब स्पीड अपने आप बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं। सब लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल, थम्स अप कर दीजिए कि बोले सर हम तो तैयार हैं फोड़ने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, करके दिखाइए।
अभी देखिए 30% बच्चों ने आंसर दिया है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पहले तो ये समझिए कि कौन से चैप्टर का है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज के बाद इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? इस क्वेश्चन में लग रहा है खर्चे वाला, कि खर्चा ही होता रहता है, खर्चा ही होता रहता है। आपको मैं चीजें समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करता है शेष राशि का। अगर किसी भी क्वेश्चन में शेष आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में रिमेनिंग आ जाए, तो यह क्वेश्चन किस में चला जाता है? सक्सेसिव में चला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह पहचान करनी है कि क्या प्रश्न सक्सेसिव में जा रहा है? हाँ सर, जा रहा है। कारण पूछेगा कोई आपसे, क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां शेष आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि 20% क्या होता है? सर 20% आपका होता है 1/5। यानी कि अगर आपके पास 5 है तो आप उसमें से कितना खर्चा कर रहे हो? 1, तो बचेगा कितना? 4। क्लियर है भाई? क्लियर है कि भाई यहां पर आपका 5 है और 1 आप खर्चा कर रहे हो, तो कितना आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहली चीज क्लियर हो गई कि 20% खर्चा हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर शेष आ गया तो क्या सक्सेसिव लगेगा? हाँ, तो ये बची हुई राशि में से ही तो खर्च होगा। 30% को भिन्न में लिखो जल्दी से। 30% को भिन्न में लिखो तो कितना हो गया भैया? 3/10। तो यहां आपने क्या कर दिया? 10 से अगर 3 को अगर आपने खर्चा कर दिया, जो कि परिवहन और कपड़ों पर हो रहा है, तो 7 बचेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष बची राशि, फिर शेष बची राशि ये है, उसमें से 50% किराए पर। तो 50% कितना होता है? 1/2। तो अगर मैं कहता हूं 2 में से 1 किराए पर, तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष बची राशि में से 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है, फिर से 50%, फिर 1/2, यानी कि 2 से कितना? 1 बचेगा, ठीक है। अब कोई खर्चा हो रहा है? अब कोई खर्चा हो रहा है? अब कोई खर्चा नहीं हो रहा है, यानी कि अब अपने पास जो आ गया, यही लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे आ गया। यानी कि एक डंडा खींच दो बस। क्या करना होता है? एक तरफ इनको गुणा कर लो, एक तरफ इनको गुणा कर लो। तो मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपके ऊपर 2 दूनी 4 है तो आप आमने सामने काट सकते हो। तो यहां कितना आ गया? 50, और यहां कितना आ गया? 7 एकम 7। तो क्या मैं ये आपसे बोल दूं कि ये तो मेरी शुरुआत में जो तनख्वाह थी वो है, और ये आज 7 जो है वो मेरे पास बचा हुआ भाग है। भाई खर्चा कर करूं के, जो कि 20% मैंने बच्चों की शिक्षा पर कर दिया, 30% मैंने परिवहन पर कर दिया, 50% मैंने किराए पर कर दिया, 50% मैंने माता पिता को भेज दिया, और उसके बाद में जो बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है। तो अनुपात आ गया। तो ये जो बचा हुआ है किसके बराबर होगा? प्रश्न ने पढ़ा होगा आपने कि बची हुई राशि इसके बराबर है। तो 7 बराबर अगर 11,200 आप कर रहे हो, तो 7 से काटा, 7 एकम 7, बचे कितने? 4, 7 छिंग 42, 1600। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया? 1600। आपको कुल राशि निकालनी है कि कितनी आपकी तनख्वाह थी, तो आपने 50 से गुणा कर देना है। तो आप जैसी 50 से गुणा करोगे 80,000 आपका आंसर आ जाएगा। आराम से समझ लो एक बार, 5 सेकंड का समय देता हूं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई? मजा आ गया? अरे सब मिल जाएगा पीडीएफ वीडियो, ठीक है ना? मैंने अच्छे से समझा दिया है। और आप ये बताओ, क्या आपको ये आया हुआ क्वेश्चन है? सोचो तो दोबारा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा? अगर आया ना, अगर एग्जामिनर देखता है अपने डेटाबेस में
कि यार परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन डालना है खर्चे वाला, तो खर्चे वाला यही क्वेश्चन डाल देगा। ये एक एक करके खर्चा कर दिया, 5 में से 1 का खर्चा करेंगे तो 4 बचेगा। अब बची हुई राशि में से तो खर्चा करोगे, तो 10 में से 3 करोगे तो 7 बचेगा, 2 में से 1 करोगे तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 करोगे तो 1 बचेगा। तो जो ये शुरुआत का था और जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ इसके बराबर है और शुरुआत आपके 80,000 आ गया। क्लियर हो गया भाई? मजा आ गया? हाँ। एक बच्चा कह रहा है बोर्ड पर कराइए। बोर्ड पर पोल नहीं लगा सकते ना आप, पोल होता है ना पोल, जैसे आप बटन दबाते हो ऑप्शन चूज करने वाला, वो बोर्ड पर नहीं आ पाएगा भाई। हाँ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तैयार हैं आप सभी? हाँ। करिए। टाइम सब हो गया मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आपने ये तरीका आना चाहिए आप लोगों को। क्या ये क्वेश्चन समानुपात का है? हाँ। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 1/a का किससे? 1/7 से अनुपात बराबर कर दीजिए 1/3.43 का 1/a से अनुपात। किसी को कोई दिक्कत? नियम अनुसार आप क्या जानते हैं कि 1/a, और अगर ये भिन्न होती है तो उलट जाती है 7/1। भाई नीचे अगर डिवाइड में हो ना तो उल्टी हो जाती है 7/1 बराबर। इसी प्रकार 1/3.43 है, उल्टी हो जाती है a/1। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा प्रश्न पेपर में आने वाला है। ठीक है, अगर मैं a को इधर गुणा कर दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर बराबर, क्योंकि a को a से गुणा कर दिया, और 3.43 को 7 से गुणा कर दूं तो क्या ये आपस में बराबर हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। अब यहां से आपको देखो कितनी सारी चीज सीखने को मिलेगी। मैं इसको कह सकता हूं कि a स्क्वायर ये हो रहा है 343 इंटू 7/100 कर दूं। ये 100 कहां से आया? दो छोड़कर पॉइंट है, 2 छोड़कर पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे आ गई। क्लियर है? हाँ। तो मैं आपके सामने अगर a निकाल रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? 2401। या ऐसे करो, 7 की घात 3 लिख सकते हो इसे आप, और ये 7 की घात 1